सीताराम पदाम्बुजो मुदगल मानसंदीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममवास तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री
राधा रानी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवक जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित परम पूज्य श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राम। श्री राधा मोहन जी की, श्री राधा प्रिय ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन का हृदय श्री राधा केली कुंज के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ कण कण में श्री राधा नाम का गुंजार होता है, जहाँ कण कण में परम पूज्य श्री महाराज श्री के द्वारा उद्भासित निकुंज लीलाओं का अनुभव होता है, जहाँ आप सभी को महाराज श्री ने अपनी कृपा दृष्टि से पाला है, पोसा है, अपने अनुग्रह से सब तरह के बंधनों को अलग हटा करके आज राधा रानी के चरणों में ला करके बैठाया है। ऐसे पवित्र स्थल को बार बार वंदन है, प्रणाम है। और हम सभी को श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप से सबसे अधिक भाग्यशाली हैं और बड़भागी हैं। श्री भक्तमाल के प्रारंभ में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्ति महारानी का अद्भुत श्रृंगार किया है। भक्ति महारानी के श्रृंगार के लिए जिस अंतःकरण की आवश्यकता चाहिए, अंतःकरण को दोष मुक्त चाहिए, उसका वर्णन किया है। सबसे पहले आपने श्रवण किया कि भक्ति महारानी को श्रद्धा रूपी फुलेल लगाया गया, और फिर इसके बाद आपने श्रवण किया कि भक्ति महारानी को कथा रूपी उपटना लगाया गया। उपटने का तात्पर्य होता है जो शरीर के रोम कूपों से मैल को हटा दे। ऐसे प्रेमियों, हमारे जीवन में न जाने कितने जन्मों का अहंकार बहुत गहराई में बैठा हुआ है। उस गहराई में बैठे हुए अहंकार को भगवान की परम पावन कथा ही दूर कर दे। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प बना ही नहीं। अगर कथा न हो तो संसार में कुछ भी नहीं है। कथा एक ऐसा अद्भुत रसायन है जो आपको इतना पुष्ट कर देता है कि श्री ठाकुर जी बरबस आपके हृदय में आ जाते हैं। तो हमने उपटना लगाया कथा श्रवण रूपी। अब भक्ति महारानी को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल से स्नान होता है, लेकिन जल कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और शीतल होना चाहिए। तो भक्ति महारानी को कौन से जल से स्नान कराना है? तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, मनन सुनीर अनुवाय अंगुछाए दया, नवनी बसन पन सोधो सो लगाइए। मनन ही सुंदर जल है। सुनीर माने सुंदर। किस बात का मनन?
हमने जो भगवान की परम पावन कथा श्रवण की, उसको केवल कानों से सुन करके अपने आप को अलग नहीं कर लेना है। यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनने के बाद उसका मनन अत्यंत आवश्यक है। मनन का तात्पर्य होता है कथा को मन में बैठाना। आप कथा भले ही आधा घंटे सुनो, 20 मिनट सुनो, लेकिन कथा के भाव उसी दिन आपके मन में बैठने चाहिए। कथा केवल श्रवण तक ही सीमित ना रहे, कथा को मन में भी स्थान मिले। जब हम मनन करेंगे कथा का, तो कथा हमारे मन में बैठ जाएगी और उसके बड़े सुंदर परिणाम हमको तुरंत प्राप्त होंगे। तो बार बार कथा के भावों का मनन करना ये सुंदर जल है। आप कभी आप देखें कि जल आपको अच्छा मिल जाए, शीतल मिल जाए गर्मी के दिनों में, तो मन प्रसन्न हो जाता है। स्वच्छ और शीतल जल मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर का श्रम दूर हो जाता है। और यदि हम कथा का मनन करें तो ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का मनन करने से 3 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। पहला, आह्लाद हो जाता है। सारे दुख, सारे पाप मन में निवास करते हैं महाराज जी। पाप और कहीं निवास नहीं करते, मन में निवास करते हैं सारे पाप। श्री ठाकुर जी के नाम की इतनी महिमा क्यों है? नाम मन को हिट करता है, बाहरी पदार्थों को नाम नहीं छूता है। नाम सीधे आपके मन को हिट करता है और मन के जितने पाप होंगे तुरंत ध्वस्त कर देगा, जला देगा, मन निर्मल हो जाता है। एक नाम मन में जाते ही सारे पाप को नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो देखिए, नाम रूप लीला और धाम, इनका जब हम मन में मनन करते हैं तो पहला परिणाम सद्यः प्राप्त होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है। आह्लाद उत्पन्न होता है, उसी समय रोम रोम खिल जाएगा आपका। कथा के मनन का एक बिंदु मन में गया कि मन आह्लादित हो जाता है। और देखो, ये संसार का जो भाव श्रम है ये दूर हो जाता है। कितना व्यक्ति थका रहता है, कितना विक्षिप्त रहता है, लेकिन यदि आप मनन कर लें कथा का तो भाव श्रम दूर हो जाएगा। और तीसरी बात, ग्रंथकार कहते हैं कि परम विश्राम मिलता है। प्रेमियों, कथा से ही परम विश्राम मिलता है और कोई विकल्प नहीं है। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नहीं। परम विश्राम की प्राप्ति होती है, जिस विश्राम की कल्पना भी हमें नहीं है। प्रेमियों, कभी आप कथा का मनन करके देखो। गोस्वामी जी ने पूरा राम से लिखने के बाद ये पंक्ति लिखी, मैंने परम विश्राम प्राप्त कर लिया। लंका में कितनी विक्षिप्तता थी, देखो आप। हनुमान जी जब लंका में गए तो चारों तरफ महाराज, वहाँ भोगों का बाहुल, चारों तरफ वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ। और विभीषण जी के पास जब हनुमान जी पहुँचे तो विभीषण जी को हनुमान जी ने अपनी अनुभूतियाँ सुनाई। सत्संग का तात्पर्य यही है महाराज जी कि जीवन में जो आपकी अनुभूतियाँ हों उसकी अभिव्यक्ति करो। सत्संग किसी काले पीले अक्षर का नाम नहीं है। आपके जीवन में श्री ठाकुर जी ने जो अनुग्रह किया, जो कृपा किया है, वो अपने जनों में अभिव्यक्त करो,
उसका उसका कोई प्रोपोगंडा नहीं, अपने प्रेमियों के जन्म में। आप पूज्य श्री महाराज श्री के अपने निजी जन हैं, इसलिए महाराज श्री अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति आपके सामने करते हैं। महाराज जी की कथा में बाहरी चीज़ें नहीं रहती हैं, ज़्यादातर अपने जीवन की अनुभूतियाँ, मैंने उसको जिया है, तुम भी जियो, मुझे उसका अनुभव है। कितनी जल्दी लाभ होता है, कितनी जल्दी हम ऊंचाई में, कितनी जल्दी प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हुआ तो कोई दूसरी चर्चा नहीं चलाई। श्री हनुमान जी ने अपनी अनुभूतियां विभीषण जी को सुनाई और लिखा है कि ऐसी घनघोर लंका में जहाँ चारों तरफ प्रतिकूलता है, जैसे वो सत्संग हनुमान जी वाला प्रारंभ हुआ, कहते हैं कि इतने खो गए, कहने वाला भी खो गया, सुनने वाला, दोनों परम विश्राम में डूब गए। मेरे कहने का तात्पर्य, इसका परिणाम तुरंत पड़ता है, 1 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 1 वर्ष के बाद नहीं। आपके मन ने मनन किया, उसका परिणाम सामने आ गया। यही विधि कहत राम गुणग्राम, यही विधि कहत पावा अनेरे वाच विश्राम, वाच विश्राम, अनिर्वाच, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा विश्राम श्री विभीषण जी को प्राप्त हुआ, श्री हनुमान जी को प्राप्त हुआ, केवल सत्संग करने से, कथा करने से। तो प्रेमियों, जैसे शरीर में हम उपटना लगाते हैं तो स्नान करना परम आवश्यक है, ऐसे ही हम जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक कथा सुनते हैं उसका मनन करना परम आवश्यक है। यदि आप प्रतिदिन की कथा का मनन नहीं करेंगे तो जो वास्तविक स्वरूप है भक्ति का, वो निखर के सामने नहीं आएगा। जैसे सुनना जरूरी है, ऐसे ग्रंथकार कहते हैं कि मनन करना भी जरूरी है। बिना मनन के हम विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के समीप नहीं पहुंच पाएंगे, श्री ठाकुर जी के समीप नहीं पहुंच पाएंगे। और आप लोग श्रीमद् भागवत में सुनते ही हैं कि श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सुनाई और वो मुक्त हो गया। तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा जो धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए थे, विमान में बैठा करके ले जा रहे थे, कि भाई पूरे गांव ने कथा सुनी है, तुम एक विमान लेके क्यों आए? कथा धुंधकारी के साथ सभी लोगों ने सुनी है, फिर तुम एक विमान लेके क्यों आए? तो पार्षदों ने स्पष्ट रूप से कहा, महाराज श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कुरु। कहा, हे गोकर्ण जी, सबने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया है। धुंधकारी 8 घंटे कथा होती महाराज जी, तो 8 घंटे के बाद सब अपने अपने घर चले जाते। धुंधकारी अपने स्थान पर बैठकर पूरी रात्रि मनन करता है। कथा में उसने जो सुना पूरी रात्रि मनन करता है। अब वो कथा बैठ गई अंदर, फिर दूसरी दिन कथा होती, फिर दूसरी, ऐसे महाराज 7 दिन में पूरी कथा ने उसके हृदय में अद्भुत एक ऐसा अद्भुत क्रांति ला दी कि श्री ठाकुर जी के विमान आया और उसमें बैठ करके हो गया। तो कथा में मनन बहुत जरूरी है। हमारे श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, जो हमारे वृंदावन के भक्तमाल के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, बड़े बड़े जिन्होंने भक्तमाल की कथा के प्रवचन किए, वो श्री पूज्य पंडित जी के चरणों में बैठ करके श्रवण करके फिर कथा कहना प्रारंभ की। तो उन्हें हमारे वृंदावन में श्री भक्तमाल का भीष्म पितामह कहा जाता है। उनकी एक बड़ी अच्छी रीति थी महाराज जी, वो प्रत्येक दिन एक भक्त की कथा जरूर कहते थे।
प्रत्येक दिन एक भक्त की कथा जरूर कहते थे। लेकिन जिस भक्त की कथा आप कहते थे, कथा कहने के बाद वापस अपनी कुटिया में जाते तो पूरे 23 घंटे उसी कथा का चिंतन करते। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कबीर जी की कथा की, कथा 1 घंटे में हो गई, लेकिन अब वो मानसिक रूप से कबीर जी की कथा का चिंतन करते और उस रस में डूब जाते, निमग्न हो जाते। कथा के चिंतन करते कथा प्रकट हो जाती है। बिना मनन के कथा प्रकट नहीं होगी। जब आप मनन करेंगे तो कथा आपके साथ, और उस रस में आप डूब जाओगे। एक महात्मा सुनाते थे कि हरिद्वार से कोई सन्यासी महात्मा पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का नाम सुना कि बड़े अच्छे महात्मा हैं और भक्तमाल उन्हें प्रत्यक्ष है, भक्तमाल के स्वरूप हैं। तो उन्होंने कहा चलो दर्शन करके आते हैं और पूज्य पंडित जी से हम भी भक्तमाल पढ़ेंगे। इस भाव से वो हरिद्वार से आए, वृंदावन ट्रेन से उतरे, पता लगाते लगाते ज्ञान गुदड़ी में रहते थे महाराज जी, वहाँ गए। बड़े असाधारण सी रहनी महाराज जी पंडित जी की थी। एक लकड़ी की चौकी पर कक्ष में लेटे हुए थे, दरवाज़ा खुला ही रहता था। वो महात्मा गए तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज लेटे हुए थे, आंख बंद थी, तो बैठ गए पास में। अब पंडित जी की आंख खुली नहीं तो उन्हें सोचा कि हमको वापस भी जाना, ट्रेन हमारी शाम को है। तो उन्हें कहा इशारा कर देना चाहिए। तो पंडित जी का अंगूठा पकड़ कर उन्हें धीरे से ऐसे हिलाया तो आंख खुली और क्या बोले, सुनो भाई तुमने हमारा बड़ा नुकसान करा दी। अब वो घबरा गया, मैंने क्या नुकसान? बोले भाई तुमने हमारा बड़ा नुकसान करा दिया। पंडित जी बोले कि श्री ठाकुर जी ने आज काशी में कबीर का भंडारा किया था। इसमें कथा में है, जो ब्राह्मण लोगों ने विरोध किया कबीर जी का कि सब संतों को तुमने इतना किया, हमको कुछ नहीं किया। तो कबीर जी तो जाके छिप गए, लेकिन ठाकुर जी कबीर का रूप बना करके बड़ा विशाल भंडारा किया। तो श्री पंडित जी बोले श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कि तुमने हमारा नुकसान करा दिया। हम उस भंडारे में जो लाइन लगी थी लंबी, ब्राह्मणों उसी में खड़े थे। लाइन में एक एक करके लोग जाते, हमारा नंबर आने वाला था। आवाज ठाकुर जी दक्षिणा 5-5 स्वर्ण मोहरें दे रहे थे और 5-5 किलो घी दे रहे थे और पता नहीं क्या क्या सामान दे रहे थे, और हमारा नंबर आने ही वाला था। तुमने हमें जगा दिया, हमारा नुकसान करा दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखो, ये महापुरुष उसी में जीते हैं, कथा में ही जीते हैं, ये मतलब हुआ। और एक बात और थोड़ा सा ध्यान दें आप, हमें इन महापुरुषों से कुछ सीख लेने चाहिए। कितना दिव्य जीवन इन महापुरुषों का है। 365 दिन होते हैं एक साल में, होते कि नहीं होते? और महाराज जी इन्होंने एक एक दिन एक एक भक्त को दे दिया। एक दिन श्री धर्मस महाप्रभु जी को दे दिया, एक दिन स्वामी हरिदास जी को दे दिया, एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को दे दिया। यानी एक साल में 365 दिन बुक, दूसरे का प्रवेश ही नहीं। अब हम जिसको समय दे दिया, अब दूसरे का क्या मतलब? हमने समय दे दिया, आज हमने श्री महाराज जी को समय दिया, आज महाराज श्री का ही चिंतन करना है। दूसरे आदमी कैसे घुस जाएगा उसमें? नहीं घुसेगा ना मन में। कितना बड़ा लाभ है बताओ। एक संत की सन्निधि में हम रह रहे 24 घंटे, और उसके हृदय में कौन है बताओ? प्रिया प्रीतम है। संत के हृदय में कौन? प्रिया प्रीतम। उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की लीला चल रही है और बिना प्रयास को हमारे अंदर आ गई। जब संत आएंगे तो प्रिया प्रीतम को छोड़ के आएंगे क्या? नहीं ना। कितना बड़ा लाभ है। एक संत का हम रोज चिंतन करें, अरे क्या मौज आ जाए हमारे। करीब करीब हमारे जी 1000 चरित्र हैं, यानी 3 साल बुक आपके हो गए कि नहीं हो गए? और कितनी मौज है, कुछ नहीं करना। जिस संत का चरित्र सुनो, बस आप चलो, बैठो, पढ़ो, लिखो, लेकिन चिंतन उन्हीं का, मनन उन्हीं का, उन्हीं की कथाओं का मनन हो तो मौज आ जाए। तो इसी को हमारे मनन कहते हैं, जिसमें जो चीज़ आप सुने उनका निरंतर मनन करें। एक बड़ी अच्छी बात भक्तमाल में
याद आ गई, मैं आपके चरणों में निवेदन करूं। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। ब्राह्मण का विवाह हुआ था तो गौना कराने के लिए वो अपनी ससुराल गया, और पहले पैदल यात्रा ही सब करते थे महाराज जी, और कोई साधन तो थे नहीं, पैदल यात्रा करते यहाँ से वहाँ। तो गया, अपने ससुराल गया। एक दिन रहने के बाद उसकी विदाई कर दिया ससुराल वालों ने। अब वो पत्नी को लेकर के वापस अपनी जन्मभूमि जा रहा था। अब पैदल चलने का तात्पर्य है कि रास्ते में जंगल भी मिलता है, नदियाँ भी मिलती हैं, पहाड़ भी मिलते हैं, लेकिन वो फेस करना पड़ता। वो स्थिति उस समय ऐसी थी। तो दोनों जा रहे, और जंगल में अक्सर ठग रहते थे। कल भी आपने सुना ठग रहते थे। तो ठगों ने देखा कि पोटली में माल है, क्योंकि पुराने ज़माने में मतलब बैग अटैची नहीं होते थे, पोटली बनाई, सिर में रखा और चले, यही सिस्टम था पहले। तो आगे ब्राह्मण पोटली में सामान रख के जा रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी जा रही थी। पत्नी की विदाई हुई थी तो अभी उसमें नए नए आभूषण भी थे, सोने के आभूषण। और ठगों की नज़र लगी, बोले भाई काम बन गया। तो चारों ठगाए, एक इधर एक इधर एक इधर, साथ में चलने लग गए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम अमुक गांव में जा रहे हैं, बता दिया ब्राह्मण। अरे हम भी वहीं के हैं, हमने तो कभी आपको देखा नहीं। बोले महाराज हम इतने व्यस्त हैं कि आधी रात में चल देते हैं, और फिर जाने का समय नहीं, गांव कब जाते हैं, इसलिए आपने हमको नहीं देखा। बड़े चतुर होते हैं हमारे ठग लोग। कोई बात नहीं, वो चलने लग गए। तो करीब 2-3 किलोमीटर के बाद एक गांव आया। सूर्यास्त होने वाला था। तो ब्राह्मण ने कहा कि चलो अपन इस गांव में रुक जाते हैं। रात में यात्रा करना ठीक नहीं है, आगे घनघोर जंगल है, दिन में यात्रा करें। अब ठगों ने सोचा कि काम हमारा बिगड़ जाएगा, रात्रि में तो उनको लूटपाट करनी थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भैया जब हम साथ में तो क्यों डरते हो, हम आपके साथ में तो क्यों डरते हो आप, चलो। बोले नहीं भैया हमें नहीं जाना। ब्राह्मण ने इतनी देर में समझ लिया था ये अच्छे लोग नहीं, इसलिए हमें इनका साथ ही नहीं करना है। ठीक है, अब बड़े चतुर होते हैं ठग महाराज। उन्होंने देखा पंडित जी है, कोई ना कोई धार्मिक बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा पंडित जी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, यदि हमारे मन में कोई कपट हो तो बीच में रघुनाथ जी हैं। बोले आप हमारे ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई कपट हो तो हमारे और तुम्हारे बीच में रघुनाथ जी हैं। ब्राह्मण ने कहा हमको नहीं जाना। अब देखो आप मनन क्या है, देखो आप पकड़ने का प्रयास करो। पत्नी बगल में खड़ी हुई सुन रही है। ब्राह्मण ने कह दिया कि नहीं जाना, और तुरंत अभी अभी जिसका विवाह हुआ है वो बोले पति देवता आप क्यों मना कर रहे हैं? जब रघुनाथ जी बीच में है तो डरने का क्या काम है? देखो कैसे आत्मसात किया जाता है कोई चीज, बात वही है, लेकिन उसको मन के अंदर कैसे बैठाया जाता है। पत्नी ने कहा कि जब रघुनाथ जी बीच में है, ठाकुर जी, फिर डरने का क्या काम है, चलो। आप जब महाराज ऐसा मनन करते हैं ना तो ठाकुर जी बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी आपके अंतःकरण के भावों को ऐसे एक एक क्षण में देखते हैं, कैसे हैं, अब कैसे, अब कैसे। चलो आप वो महाभारत में कथा ही है कि दुर्वासा जी जब पहुंचे युधिष्ठिर जी के पास, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि जब सब कोई भोजन कर ले, द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना, क्योंकि दुर्योधन को साथ दिलाना था 5 पांडवों को। तो उसने खूब सेवा की थी दुर्वासा जी की चतुर्मास में, तो उसकी बात माननी पड़ी और वो जंगल में गए जहाँ वहाँ 5 भाई थे, द्रौपदी थी और भी बहुत से लोग। तो दुर्वासा जी ठीक भोजन के समय में पहुंचे और द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। सूर्य के द्वारा जो पात्र था
उसकी ये विशेषता थी कि उसमें जितने तरह के व्यंजन चाहो निकलते थे, और जितने लोगों को चाहो उतने लोगों के लिए निकलता, और जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक निकलता था। द्रौपदी के भोजन के बाद उस दिन नहीं निकलता था। द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया, अब उस दिन निकलने का नहीं, और दुर्वासा जी को कह दिया कि आप भोजन करो। वो बोले हम 5 मिनट में आते हैं, संध्या करने जा रहे हैं। और जब द्रौपदी के पास गए युधिष्ठिर जी, उन्होंने कहा मैंने भोजन कर लिया है, तो बड़ी हालत गंभीर हो गई और कि दुर्वासा जी आएंगे, उनके लिए भोजन नहीं तो हमको साथ दे के मार देंगे। तो गिर पड़े युधिष्ठिर जी, बेहोश हो गए कि अब कोई क्या करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ध्यान दो आप, उनको पता नहीं था द्रौपदी को कि ये क्यों बेहोश हो गए। पानी का छींटा लगाया, हवा की, होश में आए। बोले प्राणनाथ क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गए आप? अरे तुम्हें नहीं पता, मैंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया है, अब वो आएंगे, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, हाथ में जल लेंगे, पूरा वंश समाप्त हो जाए। उन्हें तो 1 मिनट में साथ देना है, इससे पहले मर जाओ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो, अब सिचुएशन एक तरीके है, लेकिन हृदय की चीज अलग अलग है। युधिष्ठिर जी भी भक्त हैं, 5 भाई भक्त हैं, लेकिन द्रौपदी भी भक्त है। द्रौपदी की मुस्कुराहट वैसे की वैसे। दुर्वासा जी आए रहे, द्रौपदी की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये समझने की चीज है। क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? उसे पता है कि ठाकुर जी से बड़ी कोई समस्या नहीं। बात बैठाने की है प्यारे, उसे इसके हृदय में बात बैठी है द्रौपदी जी के। होगी समस्या, लेकिन हमारे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई समस्या नहीं। ऐसी कोई समस्या सृष्टि में नहीं बनी जिसका निदान ठाकुर जी ना कर दे। इसके लिए मुस्कुरा रही। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि भगवान की कृपा की याद करके 24 घंटे प्रसन्न रहो। वो होगे कब? जब वो बात मन में बैठेगी। ये मन में, ये जो ये नित्य का सत्संग है महाराज जी, ये इसीलिए है। सूखा जीवन न जिए हम, रस में जीवन जिए। और रस आएगा तभी जब एक एक सूत्र हमारे मन में बैठेगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम्हें भय नहीं लग रहा है? तो द्रौपदी जी क्या बोली, प्रियादास जी लिखते हैं, कृष्ण कहूं गए, अरे कृष्ण कहीं चले जाए तो हम लोग शोक दिवस मनाए। जब कृष्ण 24 घंटे हमारे समीप में रहते हैं तो किस बात का शोक? कृष्ण कहूं गए हैं, ये शब्द द्रौपदी ने मुख से निकाला और कृष्ण जी प्रकट हो गए। युधिष्ठिर जी बेहोश हो तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन जब द्रौपदी ने कृष्ण कहूं गए हैं तो प्रकट हो गए। यानी आपके हृदय के एक एक भाव को ठाकुर जी देखते हैं। इसका मेरे ऊपर इतना विश्वास, प्रकट हो गए और सारी समस्या का समाधान मिनटों में कर दिया। ऐसे ये जो ब्राह्मणी थी, इसने कहा कि जब रघुनाथ जी बीच में है तो किस बात का डर है, चलो। तो ब्राह्मण का मन नहीं था, फिर भी हो गया साथ, फिर भी गया महाराज। और तो दुष्ट थे, उनका तो रोज का काम था। जंगल आया, उनकी पत्नी को पकड़ लिया, ब्राह्मण के को बांध दिया और महाराज तलवार निकाली और सिर काट दिया, धड़ से सिर काट, उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा, बोले चल हमारे साथ में। उसके पास बहुत अलंकार थे, अभी अभी विवाह होके आई थी, चल हमारे साथ। अब कुछ बड़ी आश्चर्यमयी घटनाएं होती महाराज जी। पति के मरने के बाद ब्राह्मणी को रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? नहीं रोई वो, ठीक है। अब वो ठगलों का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे, पीछे मुड़ के देख रहे, पीछे मुड़ के देख। ठगों ने पूछा किसे देख रही है? तेरे सामने तेरे पति को हमने मार दिया, अब किसे देख रही? बोले पति को नहीं, रघुनाथ जी को देख रहे। जो रघुनाथ जी बीच में थे वो कहां है? मैं पति को नहीं देख रही हूं, जो रघुनाथ जी को बीच में किया गया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में रघुनाथ, वो रघुनाथ जी कहां है? ऐसा कह करके उसने जोर से आकाश की तरफ देखकर कहा, कहां हो रघुनाथ जी? बीच दियो सो कहां, बीच दियो सो
राम कही नार पुकारी, राम कही नार पुकार। कहाँ हो आप, कहाँ हो? मुझे दुनिया से मुझे आपसे मतलब है, मुझे संसारी लोगों से क्या लेना देना, आप बीच में आप कहाँ हो? महाराज उसकी वो तीस भरी आवाज, दर्द भरी आवाज जैसे आकाश में गूंजी, राम जी प्रकट हो गए। आ गया, आ गया, धनुष बाण लिए राम जी आए और एक क्षण में सब दुष्टों को समाप्त करके उसके पति को पुनः वैसे के वैसे जीवित कर दिया। बीच दियो सो कहाँ राम कहे नार पुकारी, आए सारंग पाण शोक सागर ते टारी, दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। तो किसी चीज को आत्मसात करना यही मनन है। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज इस मनन को आत्मसात करने के लिए ये सूत्र हमारे हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए। पूज्य श्री महाराज जी श्री चतुर्भुज दास जी की कथा कहते थे। श्री चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी सेवक जी दोनों बड़े मित्र थे, आपने पहले भी सुना है, और दोनों की संतों में बड़ी निष्ठा थी। ये मित्रता संत सेवा की थी। छोटी आयु से ये दोनों महाराज मन बुद्धि चित्त लगा करके सेवा करते। ये पूर्व जन्म का कोई सौभाग्य होता है जो हमें छोटी आयु से ही संत अच्छे लगने लगते हैं, और जब अच्छे लगेंगे तो हम उनकी निष्कपट सेवा करेंगे। कोई चीज़ बचा के सेवा नहीं करेंगे, निष्कपट भाव सेवा करें। तो ये लोग दोनों करने लग गए। और आगे आप लोग सुनते ही हैं कि एक बार भ्रमण करते हुए कुछ वृंदावन से संत लोग पहुंच गए गढ़ा में, और वो तो कोई भी संत आए बड़े प्रेम से सेवा करते थे, उनकी सेवा की और कहा महाराज हमें कुछ सुनाओ। तो उन्होंने श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के पावन पदों का गायन किया, हितहरवंश महाप्रभु जी के बारे में कुछ सुनाया भी। तो इतने दिनों से रोज संत आते थे, लेकिन आज वो रसमयी वार्ता सुन के दोनों मुग्ध हो गए। और उस संत तो चले गए प्रातः का, लेकिन दोनों ने निश्चय किया भैया अब तो वृंदावन चलेंगे और अब हमें इस जीवन को हितहरवंश महाप्रभु जी के चरणों में सौंप देना। ये निश्चय के कोई अच्छा संकल्प आए तो तुरंत करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। उसमें आप डिले मत करो, उसमें विलंब मत करो। कोई बुरा संकल्प आए ना उसे पेंडिंग में डाल दो, लेकिन अच्छा मन में कोई अच्छी बात आए तुरंत कर लो उसको। हुआ क्या, ये हुआ भी कल चलेंगे परसों चलेंगे, तुरंत नहीं चले। दोनों ने विचार किया ये काम करने फिर चलेंगे, ये चलेंगे। हुआ क्या, एक दूसरा संतों का समूह आया और उसने बताया कि श्री हित प्रभु जी का निकुंज गमन हो गया। पछाड़ मार के दोनों गिर पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने कहा कि भैया अब अपन यहीं से चलते हैं वृंदावन, अब तो अपने को वापस भी कहीं नहीं जाना, पहले धोखा हो चुका है। अब उनकी गद्दी में विराजमान श्री वंचन जी से हम लोग दीक्षा लेंगे, श्री गोसाई जी से दीक्षा लेंगे। तो पहले आपने एक दिन सुना था कि श्री सेवक जी ने कह दिया भैया मैं तो हित प्रभु से ही दीक्षा लूँगा, मैंने उन्हें मन दे दिया है, या मैं अपने प्राणों का विसर्जन करूँगा, तीसरी कोई बात नहीं। लेकिन श्री चतुर्भुज जी वृंदावन आए और श्री वंचन जी से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद फिर आपने भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार किया। उसी को नाभा जी ने 6 पंक्तियों में लिखा है, आप लोग श्रवण करें। हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ क्यों, गायो भक्ति प्रताप सबई दासत्य दृढ़ायो, राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो, मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण, भक्तन की अंग्री रेण वगे धारी सिरभूषण, सत्संग महा आनंद में प्रेम रहत
भीजो हियो श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुजो गौड़ देश तीर्थ कियो। श्री हितहरमंस महाप्रभु जी के चरणों के प्रताप से, ऐसा नामाजी महाराज लिखते हैं, आपने संपूर्ण गौड़ देश को, गौड़वाना प्रांत को तीर्थ बना दिया। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, जाए संत रहते वही स्थल कोई भी हो महातीर्थ बन जाता है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ ठाकुर का नाम गुंजायमान होता है। ये जहाँ रहते हैं वहाँ ठाकुर जी की कथाएं गुंजायत होती रहती हैं, और इनका ये प्रभाव होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र परम तीर्थ बन जाता है। आप सत्संग में श्री ठाकुर राघवलाल जी के भजन की शिक्षा देते थे और अनन्यता के ऊपर बहुत जोर देते थे, लोगों को अनन्य बनाया। और जितने भी लोग इनसे जुड़े थे श्री चतुर्भुज जी से, उनके लिए एक चीज आवश्यक थी, हरि भक्तों की चरण रस नित्य प्रति सेवन करो, नित्य प्रति आदर पूर्वक उससे अभिषेक करो। हरि भक्तों की चरण रस का ही कमाल है महाराज, जो आपको परमानंद में, भगवत प्रेम में डुबो देगी। और कोई साधन नहीं बचा इन हरि भक्तियों, इन रसिकों की चरण रस के सिवा। इसे चतुर्भुज जी स्वयं हरिभक्तों की चरण रस का सेवन करते और अपने अनुगामियों को भी यही शिक्षा देते थे। व्यास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो। देखो चतुर्भुज जी रसिक हैं, और रसिक आते तो गाते हुए आते हैं, ये सूखे नहीं आते। तो जब भी इन रसिकों का चरित्र होगा तो गाना पड़ेगा आपको। उनको दो ही चीज पसंद है, नृत्य और गायन। हम यहाँ आपके यहीं बराय घाट में ही पहले एक संत रहते थे, त्यागी जी, उनका भी नाम था बिहारी दास त्यागी नाम था। तो वो हमारा सुबह 4 बजे भागवत की कथा प्रारंभ कर देते, बंद होने का तक समय नहीं था कि 12 घंटे चलेगी कि कोई नारे श्रोता अकेले कथा करते रहते थे। तो वो कहते थे कि महाराज यहाँ का ठाकुर 2 चीज़ों से रिश्ता है। बोले महाराज कौन सी? बोले नाचो और गाओ। इसकी 2 ही साल, यहाँ का ठाकुर वैसे रिझने वाला नहीं है। इसलिए जब रसिक, जितने रसिक हैं उन्हें खूब गाया महाराज, खूब वृंदावन में खूब गाया और खूब नाचे। तो अभी चतुर्भुज जी की कथा चल रही है ना, इसलिए गाना जरूरी है। ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करवा हरवा गुंजने के, कर करवा कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। भूख लगे तो मांगे खाऊंगो, गनो न साँझ सवेरो, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, हरि भक्तन को चेरो, हरि भक्तन को चेरो। ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो मेरो।
तो श्री चतुर्भुज दास जी ने उस संपूर्ण क्षेत्र को दिव्य बना दिया। जब आप आए थे गौड़वाना में अपनी संत मंडली के साथ, उस समय बड़ा अन्याय और बड़ा असात्विक वातावरण था। सभी के आचरण बड़े विचित्र थे महाराज। तो चतुर्भुज जी अपनी जमात लेकर के आए तो कहा अपने संतों से, देखो भाई कोई एकांत स्थल हो, बगीची हो, पानी का स्थल हो तो हम लोग वहाँ रुकेंगे। किसी गांव में नगर में तो रुकते नहीं थे। शिष्यों ने कहा गुरु जी बिल्कुल ही यहाँ से आधा किलोमीटर में बहुत अच्छी बगीची है, उसमें कुआं भी है और बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, वृक्षों के नीचे आसन लग जाएगा और एकांत है, वहाँ चलो भाई चलो। तो चतुर्भुज जी चले गए और वहाँ सबने अपने अपने आसन लगा लिए और सब विश्राम किए। प्रातःकाल उठ करके संत लोग स्नान करने लग गए कुएं में। इतने में कुछ संतों ने क्या देखा कि जो वहाँ के राजा के राज कर्मचारी थे वो एक व्यक्ति को पकड़ करके ला रहे हैं, वो रो रहा है। उसकी बड़ी अभी ज़्यादा आयु नहीं, 15-16 वर्ष की आयु है। उसके माता पिता छाती पीट रहे हैं, वो राज कर्मचारी कुछ नहीं सुन रहे हैं। बोले नहीं नहीं आज इसकी बलि दी जाएगी। और संतों के हृदय में तो बड़ी दया होती है, और संतों ने जब ये देखा उनसे सहन नहीं हुआ। वो दौड़ करके गए श्री चतुर्भुज जी के पास। बोले महाराज जहाँ हम लोग ठहरे हैं वहाँ थोड़ी देर के बाद बलि दी जाएगी। चतुर्भुज जी को हृदय में बड़ा दुख हुआ। बोले भाई ये देवी कैसी है जो अपने सामने लोगों को मरवाती है। तो जब चतुर्भुज जी देवी के सामने गए तो उनके तेज को देवी सहन नहीं कर पाई। भजन का एक तेज होता है महाराज। देवी जी ने कहा कि महाराज जो गलती हो गई, अब आप हमको वैष्णवी दीक्षा दो। आज के बाद ये सारा काम बंद हो जाएगा और जितने लोग यहाँ पर हैं पूरे राजा के राज्य में सब सात्विक चीज़ों से मेरी आराधना करेंगे। और महाराज सबसे पहले मुझे वैष्णव बनाओ, आप मुझे दीक्षा दो। चतुर्भुज जी ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा देते ही वो देवी 1 मिनट के ऊपर आकाश में उड़ी और जो वहाँ का राजा था उस राजा के कक्ष में जाकर पलंग के साथ उसे नीचे पटक दिया। राजा नीचे, पलंग ऊपर। वो घबराए कि मर जाऊंगा मैं। देवी ने कहा अब भी घोषणा करो पूरे राज्य में कि सुबह सब लोग जाकर चतुर्भुज जी से दीक्षा लें और वैष्णवी जीवन जिए। मेरे मंदिर में मैं वैष्णवी बन गई हूँ, कोई अभक्ष चीज नहीं आएगी, न खाई जाएगी। महाराज सब के सब लोग वैष्णव बन गए। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, ऐसे शिष्य किए माला कंठी पाए जिए, पाँव लिए मन दिए अनंत सुख पायो गए। पाँव लिए मन दिए और अनंत सुख पायो। अब बताओ आप, क्लेश का जीवन, शोक का जीवन एक क्षण में आनंद के सागर में डूब गया। देखो तो संतों की कृपा महाराज, कितने हमारे ऊपर संतों की कितना अनुग्रह है। कहाँ हम लाखों जन्म से दुख का, क्लेश का जीवन जी रहे हैं और इन्होंने कैसी कृपा कर दी कि महाराज जहाँ क्लेश था उस जगह में कौन विहार करने लग गए। प्रिया मन मंदिर में राधा मोहन, मन मंदिर में राधा मोहन। नित्य किशोर किशोरी दो, करत बिहार निरंतर निस दिन। जय हो। हाँ करत बिहार निरंतर निस दिन। मन मंदिर में राधा मोहन,
दिव्य धाम ब्रज मंडल सगुरो, दिव्य धाम झगुरो नाही तहाँ ने कुनु, झगुरो ना तहाँ ने कुनु, मन मंदिर में राधा मोहन, तामधिराजत परम मनोहर, तामधिराजत सूक्ष्म ते सूक्ष्म वृंदावन, मन मंदिर में राधा मोहन, नवन कुंज नवलता भवन में, नवन कुंज अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन, मन मंदिर में राधा मोहन, प्रमुदित राजत जुगले चंद तहाँ, प्रमुदित राजत अगणित ललितादिक ललता गनु, अगणित ललिता ललनागनु, मन मंदिर में राधा मोहन, मन मंदिर मनोज पूरा का पूरा क्षेत्र रसमय हो गया। जहाँ शोक था, जहाँ विषाद था, जहाँ दंभ था, जहाँ ईर्ष्या थी, जहाँ द्वेष था, वहाँ ठाकुर जी विहार करने लगे। कितनी बढ़िया बात। संतों का ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता महाराज। अब तो विविध प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए जाते, श्री ठाकुर जी की सेवा लगती, प्रेम पूर्वक महाराज ये लोग संतों को बुलाते और संतों को अपने प्रेम पूर्वक भोजन कराते। चारों तरफ भक्ति की बहार आ गई। श्री चतुर्भुजदास जी का नियम था प्रतिदिन सायंकालीन 2 घंटे कथा जरूर करते। सभी जितने उनके प्रेमी जन थे, भक्तजन थे, अनुचर थे, सभी कथा में विराजमान होते और कथा का शासन करते। कोई भी प्रेमी बिना कथा के नहीं रह सकता। कथा खुराक, ऐसे रोटी चावल अपन खाते हैं ना महाराज जी, ऐसे इन प्रेमियों की खुराक कथा है। उन्हें कथा चाहिए ही। तो इतना संतों के प्रति अपनत्व श्री चतुर्भुज जी का हो गया। एक छोटा सा प्रसंग भक्तमाल में है श्री चतुर्भुज जी का कि संतों की जमात प्रातःकाल जहाँ चतुर्भुज जी रहते थे गांव के बाहर से निकली। सुबह का समय था, सूर्योदय नहीं हुआ था और कहीं से चल कर के आए थे 50-60 मील। कोई नगर नहीं मिला था, भूख लग रही थी। हरे हरे चने लगे थे खेत में महाराज, उसमें फल आ गए थे, हरे हरे थे। संतों ने कहा ठाकुर जी ने बढ़िया बाल भोग प्रकट कर दिया, चलो खाओ। तो पूरे 300-400 संत महाराज जी उस खेत में प्रवेश कर गए। हम तो उखाड़ के खाए जाते, उखाड़ा है चने के पेड़ उखाड़ने और वहीं बैठ के पाने लग गए वही नहीं, मेड़ होती ना वहीं बैठ के सब सुबह सुबह पा रहे। अब जो रखवाले खेत के थे ना, उनकी अभी नींद खुली नहीं थी, 5-10 मिनट नींद खुली। उन्होंने कहा क्या हो रहा है हमारे सामने, हमारे खेतों का सत्यानाश। वो चिल्लाए बाबा क्या कर रहे हो? बोले देख लो क्या कर रहे हैं, देखो ना चने खा रहे हो, क्या कर रहे हैं? बोले नहीं हम रखवाले और हमारी नौकरी छूट जाएगी, मालिक हमको निकाल दे। बोले किसका खेत है?
रखवालों ने कहा श्री श्री चतुर्भुज दास जी का खेत है। बोले वो हमारे हैं, तो चतुर्भुज दास जी हमारे हैं तो खेत भी हमारा हो गया। चतुर्भुज दास जी हमारे संत के संत होते कि नहीं होते? बोले वो हमारे हैं और खेत भी हमारा। बोले भाई अब डबल डबल उखाड़ो, अब तो खेत अपनी है। जब अपनी चीज हो गया अब क्या? वो तो उनको लगा कि अब मरी भागे हो चतुर्भुज जी के पास। बोले महाराज हम कुछ नहीं जानते, उन संतों को हमने बहुत रोका, उन्होंने कहा चतुर्भुज भी हमारे हैं, खेत भी हमारा है। इतना सुनते चतुर्भुज जी नाचने लग गए। महाराज अरे बोले क्या हो गया? ना डांटते हैं ना खे, यहाँ नाच रहे हैं। बोले बाबा क्या हो गया? अरे बोले तेरे को नहीं पता, तुम जाओ अपने घर जाओ। आज संतों ने मुझे अपना कह दिया, मैं कृतार्थ हो गया। वो महान भाग्यशाली है। जैसे ठाकुर जी अपना कह दें, जैसे संत अपना कह दें, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं दुनिया में। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे। और महाराज जी जितनी मिठाई घर में रखी थी तो पूरी मिठाई को भरवाया, अपने सिर पर रखा महाराज जी मिठाई, और नाचते हुए खेत में आए। संत भगवान की जय, संत भगवान की जय नाचते हुए आए और कहा आज इतने दिन के भजन का फल आज मिल गया, आज आप लोगों ने मेरा काम बना दिया। बोले क्या काम बन गया भाई? बोले महाराज मैंने सत्संग सुना, भक्तमाल सुनी है, उसमें लिखा है कि यदि किसी को कोई संत कह देता है कि ये मेरा है तो ठाकुर इसको छाती से लगा ले। महाराज जी सुनाते हैं, अपने पूज महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं कि श्री कांचीपुर स्वामी जी रहते थे। श्री तो वरदराज भगवान की पंखे की सेवा करते थे। पंखा होता ना पहले के ज़माने में, ये पंखे अंके नहीं तो मैं जो हाथ वाला था, डोरी वाला, यानी रात में ठाकुर जी विश्राम करें, बिहारी जी में भी बाहर डोरी वाले चलाते रहते। श्री राधा जी बाहर डोरी वाले चलाते। ये पंखे अभी के, तो वही पंखा सिस्टम श्री वरदराज भगवान के मंदिर में था, तो उसकी सेवा करते। तो भगवान खुश हो गए। भगवान कब खुश हो जाए कोई उसकी निश्चित डेट थोड़ी है, एक दिन में हो जाए, एक महीने में हो जाए, कोई डेट निश्चित नहीं महाराज भगवान की, क्योंकि भगवान अपनी तरफ से खुश होते हैं, तुम्हारी तरफ से नहीं होते। तुम सोचो कि इतना साधन करेंगे, तुम कुछ नहीं, उनको अपनी तरफ से जब प्रसन्न होने तो कभी भी हो जाए। तो एक दिन पंखा चला रहे थे, रात में 2 बजे थे, और ठाकुर जी बाहर निकल आए, अपने आप दरवाज़ा खोलिए, बाहर निकले, इनके पास बैठ गए, इनसे बात करने। बोले अकेले बैठे रहते, चलो अपन आपस में बात करते। बात करने लगे। अब रोज का नियम बन गया हमारे, रोज ठाकुर जी बाहर आते, रोज बात करते। रोज रोज कोई आता है ना तो फिर मन में मनोरथ होता है कि नहीं? होता है कि नहीं महाराज? एक दिन तो आप प्रणाम करेंगे, दूसरे दिन कहा नहीं आज तो महाराज जी को माला भी पहना, अरे बोले नहीं कोई वस्त्र भी पहना, अरे नहीं कुछ खिलाने वाली चीज़ भी ले चलनी चाहिए। नई चीज़ें मन में आती हैं। तो कांचीपुर जी के मन में आया कि ठाकुर जी रोज़ बात भी करते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन मुझे कभी ठाकुर जी ने हृदय से नहीं लगाया। जैसे हनुमान जी को राम जी ने हृदय से लगा लिया था, बात तो करते, हृदय से नहीं लगाया मेरे को। तो आज बोलता हूँ ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब आज मेरे को अपने हृदय से लगा लो। तो बोले जय आज मेरे हृदय में ऐसी ऐसा मनोरथ हो रहा है कि आप मुझे हृदय। ठाकुर जी गंभीर हो गए। ठाकुर जी ने कहा देखो भक्त, हमने जो हृदय प्रदेश है ना, ये अपने किसी संत को दे रखा है, ये बाकी हमारा है, हाथ पैर है, लेकिन ये वाला पोर्शन संतों को हमने दे रखा है। और जब तक कोई संत नहीं कहता है कि ये मेरा है, तब तक हम हृदय का आलिंगन प्रदान नहीं कर। दर्शन दे देंगे, वरदान मांग लो आप, लेकिन हृदय में उसी को लगाते हैं जब कोई संत कह देता है कि ये मेरा है। अरे माथा टोका, बोले इनकी सेवा करने से क्या फायदा? जब ये संत इतने बड़े हैं तो संतों के पास जाए, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करें। छोड़ दियो पंखा, चल दियो, जंगल में गए खोजने के लिए कोई संत मिल जाए, सेवा करे तो हमारा कह दे। तो जंगल में इनके बड़े गुरु भाई रहते थे, महापूर्ण स्वामी जी, वो रहते थे, वेश बदल के गए, जिसमें कोई
पहचान न जाए, ऐसे वेश बदल लिया। गए, बोले हम महाराज हमको सेवा में रख लो। बोले क्या सेवा करेगा? बोले जो आप कहोगे। बोले गाय चराएगा? बोले हाँ। बोले हाँ ठीक है, ये देखो 50 गाय हैं, रोज जंगल में ले जाओ, चरा करके वापस लाओ। वो चराने लग गए। 1 महीना हुआ गाय चराते हुए। एक दिन बड़ी जोरों की वर्षा आई महाराज, इतनी वर्षा आई कि पूरा आकाश काला हो गया, छा गए बादल, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, नीचे जमीन में कमर कमर तक पानी बह रहा है। अब जंगल में क्या करें? अपने को बचाने के लिए एक पेड़ में चढ़ गए और झट पानी की बरसात हो रही। गाय वापस आ गई आश्रम में, गायों को अंधेरे में भी दिखता है, वो आश्रम आ गई। अब वो संत भगवान ने सोचा, इनके बड़े गुरु भाई वहाँ कि अरे ग्वारिया नहीं आया, पता नहीं कहाँ फंस गया, ग्वारिया कहाँ फंस गया। 2 घंटे के बाद बरसात बंद हुई तो अपने कुछ शिष्यों को लेकर, वो पहले लालटेन सिस्टम था, लालटेन लेकर के और जंगल में खोजने के लिए गए। अब वहाँ अंधेरे में क्या दिखाई पड़े तो आवाज़ लगाते, ओ मेरे ग्वारिया कहाँ है? मेरे कहा, देखो काम बन गया मेरे ग्वारिया कह दिया, काम बन गया। ओ इतने खुश हुए, बोले गुरु जी आया 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 आया। आए, साथ में रात में प्रणाम नहीं ठहरे, सीधे बड़े राज भगवान के पास आए, छाती यूं करके आए महाराज जी दरवाजा खोला, यूं हृदय से लगा लिया, दोनों आजानुबाहु फैलाया और हृदय से लगा लिया। तो आज चतुर्भुज जी इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि भैया तुमने हमको अपना कह दिया, हमारा काम बन गया। प्रियादास जी लिखते हैं, लेके मिष्ठान आए सुमुख बखान कियो, लेके मिष्ठान आए सुमुख बखान कियो, लियो अपनाए आजे भीजो मेरो हियो रे, लियो अपनाए आज भीजो मेरो हियो रे। महाराज जी फिर सबको बुला करके लाए चतुर्भुज जी, कहाँ? अपने स्थान पर, और ऐसी पंगत खिलाई महाराज, जब प्रसन्न होता है हृदय तो फिर पूछो मत। और परोसते जा रहे और गाते जा रहे, और परोस भी रहे, इतनी प्रसन्नता है, गा रहे और नाच रहे हैं। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख हो तो भक्त घर आए, सो सुख नहीं बहु संपत्ति हो, सो सुख न बाझे ही बेटा जाए, जो सुख भक्तन को चरणोदक, जो सुख पीवत गात लगाए, सो सुख सपनों नहीं पैयत, कोटिन तीरथ नाए, जो सुख भक्तन को मुख देखत, जो सुख उपजत दुख बिसराए, सो सुख होत न कबू, सो सुख कामिनी उर लपटाए, जो सुख होत भक्त बचनन सुनी, जो सुख होत नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहू नहीं पैयत,
मिलत पितु घर पूत को पूत खिलाए, पितु घर पूत को पूत। अंतिम पंक्ति, जो सुख होत मिलत साधुन के, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। इस कथा का ये निष्कर्ष है कि जब तक किसी जीव को संत अपना नहीं कहते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक उस जीव को भगवान भी अंगीकार नहीं करते हैं। तो ये श्री चतुर्भुज जी की इस कथा में जो मुख्य मनन की बात है, वो कथा एक चोर की कथा है कि कैसे उसने मनन किया और कैसे प्रत्यक्ष उसके जीवन में परिणाम आए। लेकिन एक कथा आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी कही। जय जय श्री राम, जय